पूज्य बंदे जी को बंदानी, उपस्थित सभी प्रज्ञावान उपासक उपासकाओं को नमोदय, जय हिंद। बाबा साहब के 134वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर मैं आप सभी लोगों को बाबा साहब के जन्मदिन की हार्दिक मंगल कामनाएं करता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ रहें, सुखी हों, संपन्न हों और सकारात्मक विचारों से लबालब भरे रहें। साथियों, मेरी तबीयत तो सही नहीं है, फिर भी मुझे मजबूरी में आप लोगों के सामने आना पड़ रहा है। हम लोग सभी अच्छे तरीके से अवगत हैं कि हम किस लिए आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन सारी चीज़ों को दोहराने की जरूरत नहीं है। इससे पहले पूज्य बंदे जी भी ऐसा बता चुके हैं। फिर भी साथियों, बाबा साहब का जब जन्म हुआ तो उस दौरान इस देश की हालत बड़ी खराब थी। समाज वर्णों और जातियों में बटा हुआ था, जिसकी वजह से समाज की जो शक्ति थी वो शील थी। इसका हम कोई फायदा नहीं उठा सकते थे और जब शक्ति छीन थी तो किसी रात पाठ जैसी बात के बारे में सोचना कतई नामुमकिन था। सामाजिक स्तर पर महिलाओं को और शूद्रों को शिक्षा का अधिकार था ही नहीं। महिलाओं की हालत उससे भी बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। उनका मनोबल गिराने के लिए उन्हें अबला तक कहा गया, मगर जिनमें कोई बल ही ना हो। उन्हें कई बार ऐसा भी सुनने को मिला कि पैर की जूती सुनता जाता था, एक उतारो दूसरी पहन लो। इस तरीके से भी लोग बातों के ये हमने भी सुना है। क्या मैं तो बहुत बाद में जन्मा हुआ साहब से। साथियों, सामाजिक स्थिति न्यूनतम से भी और बहुत ज़्यादा नीचे थी। जितना इस समाज को गिराया जा सकता था ब्राह्मणवाद में, उससे भी ज़्यादा गिरा करके रखा था। आर्थिक परिषद में आपके साथ यदि रोजगार कोई था तो उसके ऊपर पाबंदी थी। वो भी आपके जातिगत रोजगार थे और उसमें भी खास तौर से बेकारी, और बेकारी के बदले वो आपको थोड़ा मोड़ा महंगाना देते थे, जिसके लिए कई बार ऐसा सुनने को मिलते थे बुजुर्गों से कि वो गला सड़ा अनाज देते थे, जिसका परिणाम यह होता था कि हमारे समाज की हालत आर्थिक रूप से वंश से बदतर थी। इन सब पोजीशन को ध्यान में रखते हुए जब शिक्षा का अधिकार था ही नहीं, लेकिन बाबा साहब को एक अंग्रेज अधिकारी की हस्तक्षेप से एक स्कूल में एडमिशन मिल गया। वहाँ पे उन्हें जातिगत भेदभाव सहना पड़ा। स्कूल टाइम में नहीं, बल्कि जब वो एक अधिकारी के रूप में महाराजा साहब के यहाँ पर नौकरी करने लगे तो उस टाइम भी उन्हें ये नहीं समझा गया कि वो एक अधिकारी है, वो एक ऑफिसर है, बल्कि उन्हें वही जातिगत भेदभाव सहना पड़ा। साथियों, बाबा साहब के जितने भी आचार विचार व्यवहार कार्यकलाप लेख जितने भी थे वो सब मानवतावादी थे, देशभक्ति की तरफ थे, देश की उन्नति और तरक्की के लिए थे। बाबा साहब के
यदि हम योगदान को याद करें तो बाबा साहब ने बहुत अच्छे अच्छे लेख लिखे, जिनमें खास तौर से भारत के संविधान, जिसमें बाबा साहब ने बुद्धिज्म को पूरी तरीके से उतार दिया है, जिसे हम एक तरफ से यदि ये कहें कि हमारा संविधान एक धार्मिक ग्रंथ है तो ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बाबा साहब ने धर्म ग्रंथ में लिखा भगवान बुद्ध और उनका धर्म। बाबा साहब ने समाज हित में, खासतौर से महिलाओं के हित में, हिंदू कोड बिल की ड्राफ्टिंग की, जिसमें महिलाओं को ये अधिकार दिए गए कि एक लड़की अपने पिता की संपत्ति में भी उसका बराबर का हक होता है। यदि एक लड़की की गलत जगह पर शादी हो गई है और वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं तो उसका तलाक का भी प्रावधान था। यदि कोई महिला विधवा हो गई है तो पुनर्विवाह का भी प्रावधान था। बच्चे नहीं है तो बच्चे अडॉप्शन का भी उसमें प्रावधान था। मेंटेनेंस आदि सभी की बातें थी, लेकिन चूंकि इससे पहले ऐसी सारी चीज़ें नहीं थी, इसलिए हिंदूवादी लोगों को ये सारी चीज़ें मानपत नहीं आई। मानपत नहीं आई तो बाबा साहब ने जब हिंदू कोड बिल संविधान संसद में पेश किया तो वो पास नहीं हो पाया। पास नहीं हो पाया तो इसका परिणाम यहाँ तक हुआ कि बाबा साहब ने मंत्री पद से इस्तीफा कर देगा। साथियों, इसके साथ बाबा साहब ने सूट कौन और कैसे, एनिलेशन ऑफ कास्ट, कांग्रेस और गांधी ने सूत्रों के लिए क्या किया, ऐसी बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी जो कि पढ़ने लायक हैं। पुस्तकें ही नहीं, बाबा साहब ने लेबर लॉ ही लिखा। लेबर लॉ के तहत काम करने के घंटों को सीमित किया गया। जहाँ पर 14 घंटे काम करने का प्रावधान था, वहाँ पर 8 घंटे तय किए गए। लेबर के लिए काम करने के लिए 14 साल से ऊपर के काम कर सकते थे, उससे नीचे वाले बच्चों को काम करने का प्रतिबंध लगाया गया। इसमें आपका पीएफ फंड, ESIC, इंश्योरेंस पॉलिसीज, ये सारी चीज़ें उसमें जोड़ी गई। ये भी उसमें जोड़ा गया कि वर्कर्स अपनी यूनियन बना सकते हैं, और यूनियन बना ही नहीं सकते बल्कि मैनेजमेंट में यूनियन की एक हिस्सेदारी होगी। बाबा साहब ने लेबर लॉ में ये सभी कुछ लिखा। साथियों, मैं थोड़ा सा अनईजी महसूस कर रहा हूँ, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। बस लास्ट में ये कहना चाहूँगा, बाबा साहब ने जहाँ शिक्षा संगठन और संघर्ष की बात किया तो बाबा साहब ने उसके साथ चौथी बात का भी बहुत जोर दिया कि धर्मांतरण बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? उन्होंने बोला, इफ यू वांट टू ऑर्गेनाइज, you have to change the religion.
यदि आप संगठित होना चाहते हैं तो आपको धर्मांतरण करना ही होगा, वही उसका रास्ता है और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। If you want respect, you have to change the religion. If you want your progress, your development, you have to change your religion. टोटल मिलाकर के बाबा साहब ने धर्मांतरण के बारे में पूरा जोर दिया और खासतौर से मैं ये कहना चाहूँगा कि धर्मांतरण की दूसरे हिंदू जातियों को जरूरत हो या ना हो, लेकिन हम जिस समाज को बिलोंग करते हैं इस समाज को धर्मांतरण की अति आवश्यकता है। और जब तक हम लोग धर्मांतरण नहीं करेंगे, हम लोग अपना शक्ति संवर्धन नहीं कर सकते, क्योंकि हम व्यक्तिगत सामर्थ्य पर तक ही सीमित रह जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग ब्राह्मणवाद के, हिंदूवाद के जो वो सितम को हमें सहना पड़ता है। इसलिए हमें संगठित होने के लिए धर्मांतरण की जरूरत है, जिससे कि हमें उस धर्म के दूसरे फॉलोवर्स का भी सहयोग मिले। बहरहाल हिंदू धर्म में रहते हुए हम सहयोग की अपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि इसका तो नियम ही डिवाइड एंड रूल है, जिसे ये अपनी कमी को अंग्रेजों के ऊपर थोपते आए हैं कि अंग्रेजों की पॉलिसी डिवाइड एंड रूल थी। सॉरी, मेरा ये कहना है साफ शब्दों में, ये अंग्रेजों की पॉलिसी नहीं थी डिवाइड एंड रूल, बल्कि ये हिंदूवाद में बहुत पहले से ही मौजूद था। मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आप सभी लोगों का फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ, मंगल कामनाएं करता हूँ और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, नमो बुद्धाय।